नमस्कार दोस्तों, पशुपालन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं योजनाओं की एक सीरीज। आज हम आपके लिए एक नई योजना लेके आए हैं, RGM, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इससे पहले भी हम आपको 2 योजनाएं बता चुके हैं, जिनका लिंक आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों ने दोस्तों उनको देखा होगा और उस योजना का लाभ उठाया होगा। पहला वीडियो हमने योजना के लिए बनाया था KCC पशुपालन, दूसरा वीडियो NLM, और आज तीसरी योजना हम लेके आए हैं आप ही के फायदे के लिए कि किस तरह से आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि इसके लोगों से पता चल रहा है कि ये योजना हमारे गाय के लिए है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है और इससे आप कैसे लाभान्वित होंगे, इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, ये सभी चीजें डॉक्टर साहब आपको डिटेल से बताएंगे। साथियों नमस्कार। इससे पहले कि हम गोकुल मिशन पर अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने आपको 2 वीडियो दिए थे, एक KCC और NLM, जैसे मैडम ने अभी बताया था, उसका आप लोग भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। देखिए, KCC जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड वो सभी लोगों के लिए है, और उसमें कोई भी किसान जिसके पास चाहे जमीन है या नहीं है, लेकिन वो अगर पशुपालन कर रहा है तो उसका KCC अनिवार्य है। और इसमें एक भ्रांति है कि मतलब किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो सिर्फ गांव के लिए है। ऐसा मेरे पास में बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, फोन भी आ रहे थे कि क्या हम लोग जो शहरों में पशुपालन का काम कर रहे हैं, जैसे 2 गाय 4 गाय रख करके और फिर जिन्होंने डेयरियां कर रखी हैं, तो वो लोग भी क्या किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो ये इसी पर्पज से ये योजना शायद लाई गई थी कि किसान क्रेडिट कार्ड सभी पशुपालकों का बने। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं RGM के बारे में। RGM राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये 82 पेज की एक PDF फाइल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने DAHD.gov.in जो वेबसाइट है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की, उस साइट से ये हमने ली है PDF फाइल। और इस PDF फाइल में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में जानकारी दी गई है। ये है पेज नंबर 4, जिस पर इन्होंने ये लिखा है कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन 21-26, यानी 2021 से लेकर 2026 तक ये मिशन चलेगा। और वैसे तो ये मिशन पहले से चल रहा है गोकुल मिशन, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं। ये 2014 दिसंबर से स्टार्ट किया था और अभी ये इसको नए तरीके से पेश किया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मेन जो उद्देश्य है वो यहाँ पर दर्शाए हैं, और ये उद्देश्य हैं, ये बताते हैं कि एनहेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ बोवाइन्स एंड इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन इन ए सस्टेनेबल मैनर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी। तो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे IVF वगैरह, सेक्स सॉर्टेड सीमन वगैरह, जो आगे मैं बताऊंगा आपको, तो उनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी जो इंडिजिनस जो ब्रीड्स हैं उनको सुधार करके उसमें उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ाना और उनकी नस्ल का सुधार करना। इसके बाद इन्होंने ये दिया है फंडिंग पैटर्न। फंडिंग पैटर्न के अंदर इन्होंने ये 3 जो अलग अलग काम बताए हैं उसके हिसाब से अलग अलग तरह की सब्सिडीज दे रहे हैं। तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे आप लोगों ने टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम सुना होगा, तो उस तरीके से मतलब क्या होता है कि गाय का जो अंडा होता है वो लेकर के और उसको लैब के अंदर ही एक अच्छे बुल के सीमन से क्रॉस करवा करके, और सेक्स सॉर्टेड सीमन, सेक्स सॉर्टेड सीमन का मतलब क्या होता है कि उसमें बछड़ी ही पैदा होगी सिर्फ। इसमें फंडिंग पैटर्न है। फंडिंग पैटर्न में इन्होंने दिया है कि एक तो 5,000 रुपए पर IVF प्रोग्राम। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो अगर कोई फार्मर अपनी गाय में IVF करवाता है तो IVF पे जो एक्सपेंसेस आते हैं उसका 50%, इन्होंने ये माना है कि एक IVF पर 10,000 रुपए करीब खर्चा आता है, तो उसमें 5,000 रुपए का गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी इसके ऊपर है। और इसी तरीके से 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेक्स सॉर्टेड सीमन। अगर हम उसमें AI भी करवा रहे हैं तो AI अगर हम
सेक्स सॉर्टेड सीमन से करवा रहे हैं ना, तो सेक्स सॉर्टेड सीमन से एआई करवाने पर भी 50% सब्सिडी है उसमें, ये दे होगी। अगर हम इसमें किसी तरह का कोई उद्यम स्थापित करते हैं, बिजनेस कोई अगर मान लो बिजनेस मॉड्यूल भी इसके अंदर दिए हुए हैं, वो अगर हम कोई करते हैं तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि उसमें कोई शेड बनाने का, जानवरों को खरीदने का जो पैसा होता है, इक्विपमेंट्स वगैरह का, इन सब चीजों का, तो उसकी जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट का 50% गवर्नमेंट वहन कर रही है सब्सिडी के रूप में। तो ये सब्सिडी, कैपिटल कॉस्ट सब्सिडी 50%, ये 3 तरह के इसमें फंडिंग पैटर्न है। इसमें मैं सेक्स सॉर्टेड सीमन के ऊपर आपको फिर से एक वीडियो दूंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि सेक्स सॉर्टिंग कैसे होती है और किस तरीके से ऐसा, ये सीमन इस तरह का सीमन होता है जिससे बछड़ियां ही उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है ये ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी ये प्रोजेक्ट कब तक चलेगा, तो ये प्रोजेक्ट 2025-26 तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट 25-26 में बंद हो जाएगा, उसके बाद में फिर ये कोई नए रूप में आ सकता है या ये कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ ये कुछ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज और पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज के बारे में बताया कि कौन कौन इसमें इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे कंट्री में, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करना है तो कहीं एनडीडीबी के माध्यम से होगा, कहीं सेंट्रल हर्ड रजिस्टर्ड जो फार्म्स हैं उनके थ्रू होगा, कहीं आईसीआर से होगा, कहीं स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड जो है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड्स, उनके माध्यम से होगा। तो ये सब होंगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, और फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज को इनवाइट करेंगी और पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज के थ्रू फिर ये फील्ड में एग्जीक्यूट होगा। ये सारी इसकी प्रोसीजर है, किस तरह से मतलब पार्टिसिपेटिंग एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज क्या क्या करेंगी, कैसे होंगी ये सब। और ये है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईवीएफ टेक्नोलॉजी, कैसे लैब एस्टेब्लिश होंगी और किस तरह से एम्ब्रियो कलेक्ट करेंगे, फार्मर्स को कैसे वो करेंगे, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो इसका पार्ट है, जो महत्वपूर्ण, जो अभी इनिशियल फेज के अंदर है, तो उसमें ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स एस्टेब्लिश करने का है, जिसके माध्यम से ये सब चीजें होंगी, है ना। तो ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म एस्टेब्लिश करना है, ये काम एनडीडीबी को दिया हुआ है, और एनडीडीबी जो है वो अभी इसके लिए एप्लीकेशंस कॉल कर रही है। इस योजना का मुख्य जो आकर्षण है वो है ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। ऑल ओवर इंडिया कोई भी इंडिविजुअल फार्मर या फार्मर्स का कोई ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप या सेक्शन 8 में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, वो कोई भी इस फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई कहाँ से करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो ये है कि डिजीज फ्री हाई यील्डिंग हीफर्स और काउज जो हैं वो फार्मर्स को अवेलेबल हों। तो क्योंकि ये फील्ड कंडीशंस में ये चीजें संभव नहीं हो पाती हैं, इसलिए इस तरह के कुछ फार्म स्टेब्लिश किए जाएं जहां पर हाई जेनेटिक मटेरियल यानी कि लेबोरेटरी से टेस्टेड सीमन जो है वो यूज होगा, जिससे कोई बीमारी उनके अंदर ट्रांसफर नहीं हो और कुछ बीमारियों से बचाव किया जा सके। आने वाले जो प्रोजेनी होंगी उनके अंदर वो बीमारियां नहीं आए। तो डिजीज फ्री इलाइट एनिमल्स ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ कैटल, बफेलो एंड एक्सोटिक ब्रीड्स, यानी सभी बड़े पशुओं के लिए ये योजना है। इसमें ये दिया है कि 50% कैपिटल सब्सिडी टू इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल शेड्स, इक्विपमेंट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ इलाइट बुल मदर्स एटसेट्रा, यानी पशुओं की खरीद के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए और उनके लिए जो हम शेड बनाते हैं, उन सब के अंदर जो एक खर्चा आता है उस खर्चे का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और बताई है कि दी एंटरप्रेन्योर विल एस्टैब्लिश ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म एंड प्रोड्यूस इलाइट हीफर्स यूजिंग सेक्स सॉर्टेड सीमन और आईवीएफ टेक्नोलॉजी, यानी इसमें जो भी फार्म खुलेंगे उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन या आईवीएफ टेक्नोलॉजी को ही यूज करना होगा। तो इसका देखो मकसद क्या है। आईवीएफ और सेक्स सॉर्टेड सीमन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि सेक्स सॉर्टेड सीमन में क्या होता है कि वो इस तरह से जब फर्टिलाइज करते हैं एग को, तो बछड़ी ही पैदा होती है, यानी फीमेल काफ ही पैदा होगा। तो उससे हमारे जो आसपास हम लोग जो देख रहे हैं ना कि एक तो लावारिस जो गायें हैं वो कम प्रोडक्टिव हैं, फिर दूसरा उसमें मेल जो है नर बछड़ों को कोई भी नहीं रखते,
तो उनको छोड़ देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, वो हमारी लायबिलिटी है, हम ये मानते हैं, क्योंकि उत्पादन उनका कुछ है नहीं और उन्हें खाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए वो लायबिलिटी है, उसको कम करने के लिए एक तो इस योजना से ये फायदा होगा कि वो लायबिलिटी हमारी कम हो सकती है, क्योंकि उसकी जगह फिर बछड़ी पैदा होंगी, तो बछड़ी प्रोडक्टिव होंगी, तो वहां से हम कुछ गेन करेंगे, लॉस नहीं करेंगे। सेक्स सॉर्टेड सीमन पर मैं अलग से एक आपको वीडियो दूंगा, और आईवीएफ टेक्नोलॉजी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, एक उस अलग से वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। फिर भी मैं एक ब्रीफ में आपको बता दूं कि आईवीएफ टेक्नोलॉजी जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसी तरीके से आईवीएफ टेक्नोलॉजी है। तो आईवीएफ में अच्छी जो गाय हैं, उन गायों के अंडे, उनसे अंडे लेकर के, और जो हमारी जैसे गौशालाओं में अनुत्पादक गायें हैं, जो ना तो वो गर्भ उनका ठहरा है, ना वो दूध दे रही है, कोई काम में नहीं आ रही, तो वैसी गायों को तैयार करके और उन गायों के यूट्रस में हम उस अंडे को रख देंगे, तो वहां पर वो बच्चा डेवलप हो जाएगा उसके अंदर। तो इस तरीके से हम एक गाय से काफी सारे बच्चे एक साथ में ले पाएंगे। यहाँ इन्होंने एक कंडीशन दी है कि जो हमारा जो ये फार्म होगा, इस फार्म के ऊपर जो भी हीफर्स पैदा होंगी ना, उन हीफर्स को हमें उन फार्मर्स को देना है, फार्मर्स को कॉस्ट बेसिस पर, यानी उनकी कीमत निर्धारित होगी और उस कीमत पर हम फार्मर्स को अवेलेबल करवाएंगे हीफर्स, बछड़ियों को। और क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन जो होता है, इसकी भी एफिकेसी 90% होती है, तो 10% ये माना जाता है कि इसमें भी नर पैदा होंगे। तो जो 10% नर होंगे, क्योंकि वो हाई जेनेटिक मटेरियल के हैं, अच्छा गुणों वाले हैं, तो उनको फिर बाद में आगे आगे सीमन कलेक्शन के और उनके लिए गवर्नमेंट एक्वायर कर लेगी। यहाँ इसमें फंडिंग पैटर्न दिया है कि वन टाइम असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीडर्स फार्म 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट आएगी उसका 50% है, वो यहाँ पर सब्सिडी के रूप में मिलेगा, ये बताया है। फिर यहाँ ये बताया है इन्होंने कि ये जो सब्सिडी है उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ये कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ द ब्रीडिंग एनिमल्स, यानी उनका जो घर शेड वगैरह बनाएंगे वो होगा, एनिमल्स को खरीदना है तो एनिमल्स की कॉस्ट आ जाएगी, उसका ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, और फिर इंश्योरेंस अगर कुछ भी जो करवाएंगे तो इंश्योरेंस की कॉस्ट आ जाएगी, इक्विपमेंट्स वगैरह या मशीन्स वगैरह जो भी कोई हम इसमें खरीदेंगे वो सारी आ जाएंगी, एक्सेप्ट द लैंड, यानी जमीन जो है उसको इसकी कॉस्ट में शामिल नहीं किया गया है। जमीन आपके पास में खुद की अवेलेबल होनी चाहिए, या तो खुद की खरीद हो, या फिर आपने खरीदी हो, या फिर आपने लीज पर ली हो। फिर 3 नंबर पॉइंट में बताया सब्सिडी विल बी रूटेड थ्रू एनडीडीबी, यानी कि ये सारी की सारी जो काम है ये एनडीडीबी ही आपसे एप्लीकेशन कॉल करेगी, एनडीडीबी आपके एप्लीकेशन पे कार्रवाई करके अप्रूव करेगी, और उसके बाद एनडीडीबी ही लास्ट में आपको सब्सिडी रिलीज करेगी। यहाँ पेज नंबर 50 पर ये इन्होंने बताया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 50% ऑफ द सब्सिडी अमाउंट विल बी रिलीज्ड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट बाय डीएएचडी। डीएएचडी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा जो पशुपालन विभाग है, वो जो अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद में 50% ऑफ द सब्सिडी जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में, यानी आधी सब्सिडी हमारे को मिल जाएगी अप्रूवल के बाद। फिर जो आधी जो बची उसकी 25%, यानी आधी जो बची उसकी आधी वो कब मिलेगी, जब हम एनिमल्स खरीद लेंगे, यानी उस स्टेज पर आ जाएंगे जब हमारे पास में एनिमल्स आ चुके हैं फार्म पर, उसके बाद में हमारे को उस रिमेनिंग सब्सिडी है उसका 25% पार्ट और मिल जाएगा। और फिर 25% जो बचा है वो लास्ट में कब मिलेगा, जब हम 10% काउस पैदा हो जाएंगे, यानी हम उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन यूज करेंगे या आईवीएफ करेंगे, जो भी हम उसमें करेंगे उन दोनों में से, उससे जो बच्चे पैदा होंगे उसमें 10% जब पैदा हो जाएंगे तब हमारे को वो सब्सिडी लास्ट किस्त मिलेगी। क्योंकि ये फाइल काफी लंबी है, एक 82 पेज की फाइल है, इसलिए मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ सिर्फ। अभी मैं आपको ये जो फाइल है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इस फाइल को डाउनलोड करके और अच्छे से भी समझ सकते हैं। पेज नंबर 51 पर टेक्निकल प्रोग्राम्स नाम करके जो हेडिंग डाला है, यहाँ पर आपको ये बताया है कि आप कौन कौन सी ब्रीड्स इसमें एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रीड्स के नाम दिए हैं। 200 गाय या भैंस का आप ब्रीडिंग फार्म ओपन कर सकते हैं। फार्म के ऊपर
सेक्स सीमन यूज करेंगे, प्रोजेनी टेस्टेड बुल्स का होगा, आईवीएफ भी कर सकते हैं। और ये मानते हैं कि अगर 200 गायें होंगी तो 140 उसमें फीमेल काव्स और 15 मेल काव्स एटलीस्ट पैदा होंगे ही होंगे। उन 140 में से 20 जो हैं उनको हम फार्म पर रखेंगे और बाकी की जो है उनको हम फार्मर्स को अवेलेबल करवा देंगे। ये इसका फ्लो चार्ट है। यहाँ इन्होंने प्रोजेक्ट की इंडिकेटिव कॉस्ट बताई है कि ये प्रोजेक्ट कितना और कैसे होगा। तो एक गाय की कीमत 1 लाख रुपए आती है जो फर्स्ट या सेकंड लैक्टेशन में होगी। फिर एक गाय के लिए 10 स्क्वायर मीटर एरिया शेड का चाहिएगा, जिसमें एवरेज 5000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ आइसोलेटेड शेड के लिए कुछ अमाउंट रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनेगा उसके लिए है, फीड एंड फोडर का स्टोर रूम बनेगा क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें फार्म भी है, तो फार्म में ट्रैक्टर वगैरह भी परचेज कर सकते हैं और कोई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट परचेज कर सकते हैं, कोई डेयरी इक्विपमेंट्स वगैरह। और ऐसे करके ये जो पूरी जो टोटल इसकी कॉस्ट है वो इसकी एवरेज कॉस्ट निकाली है लगभग 4 करोड़। तो इस 4 करोड़ में से 2 करोड़ आपको सब्सिडी के रूप में दे रही है गवर्नमेंट। इसके लिए फॉर्म अगर फिलअप करना है तो फॉर्म ऑनलाइन ही फिलअप करना होगा और ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको जाना होगा एनडीडीबी की साइट पर, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो साइट है उस पर। तो मैं अभी आपको ले चलता हूं एनडीडीबी की वेबसाइट। ये है एनडीडीबी की वेबसाइट www.nddb.coop। इसमें इंफॉर्मेशन पर आप जाएंगे, इंफॉर्मेशन पर नीचे आप लिखा है यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। तो ये ओपन हो जाएगा आपका ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का पेज और यहाँ पर फिर से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब चीजें यहाँ फिर से इन्होंने दी हैं। और यहाँ पर ये दिया है कि जो हमारा जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्टेड एंटरप्रेन्योर, एग्रीगेटर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एफपीओज, एफसीओज, जीएलडीज एंड सेक्शन 8 कंपनीज may submit their responses through online portal at this। ये इनका पोर्टल है, ये पोर्टल आ गया। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ प्रोसीड टू अप्लाई पर क्लिक करके। तो दोस्तों आपने सुना डॉक्टर साहब ने गोकुल मिशन जो हमारा राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसके बारे में विस्तार से आपको बताया। दोस्तों आप समझ गए होंगे ये एक ऐसी योजना है जो उद्यमिता को बढ़ावा देगी। अभी तक इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां वो हर क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जो अछूता है। इसके अंदर अभी बहुत ही रोजगार के अवसर हैं और आप लोगों के व्यवसाय जो अभी बराबर कैसा लेवल में चल रहा है, ज्यादा उसमें फायदा नहीं हो रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये बहुत ही बड़ी विस्तृत योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन के रूप में बनाई गई है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका फायदा लेना है। डॉक्टर साहब ने बीच-बीच में आपको एक तो टेक्निकल पॉइंट जो बताए थे, सेक्स सॉर्टेड सीमन, जो आपके लिए एक नया टर्म होगा, यानी केवल बछड़ियां ही पैदा होगी। लावारिस जो गायें हैं उनकी बहुत बड़ी समस्या है, उसका एक समाधान है जिसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर साहब के द्वारा बनाया जाएगा कि केवल बछड़ियां ही पैदा हो। तो दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अपने नियर डियर जो पशुपालक भाई हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो जो आपके पास आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।